बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में नए नए आए होते हैं, उनका एक डाउट होता है कि सर क्या यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, लेकिन हर एक कंपोनेंट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सिलेक्टेड कंपोनेंट है एक तो जनरल साइंस, जहां पर आपको 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी वाले सेक्शन से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी, जहां की 2 एनसीईआरटी, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की और एक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की। ये 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, अकाउंटेंसी, अगर आप इनको स्टैंडर्ड बुक से कवर कर रहे हैं लाइक लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम या फिर डी के गोयल, तो उस केस में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन स्टैंडर्ड बुक से भी जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट की एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ जनरल साइंस और इंडियन इकोनॉमी विल बी मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एनसीईआरटी। अदरवाइज बाकी कंपोनेंट्स आप स्टैंडर्ड बुक्स या फिर स्टैंडर्ड कोर्स से कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल्ड हैं या फिर हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल्ड है, तो उस केस में आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो कंटेंट कवर कर रखा है हमारे कोर्सेज में वो इन एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करके ही कवर कर रखा है। तो आप लोगों को अलग से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी की कोर्स के थ्रू ही फुलफिल हो जाती है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।